क्या आपने कभी सोचा है कि एक खूंखार डाकू जिसने अनगिनत लोगों की जान ली हो, कैसे सबसे शांत और दयालु संत बन सकता है? आज की कहानी ऐसी है जो आपको न केवल रोमांचित करेगी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों से भी परिचित कराएगी। स्वागत है आपका द बुद्धा स्टोरी पर, जहां हम बुद्ध से जुड़ी प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत यात्रा। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती के पास के जंगल, जहां पंछियों की चहचहाहट के बजाय चीखों की आवाजें गूंजा करती थीं। हर राहगीर इस जंगल से गुजरने से पहले प्रार्थना करता था कि वह उस खूंखार डाकू अंगुलीमाल के हाथों से बच जाए। अंगुलीमाल, वह नाम जिसने पूरे राज्य को खौफ में डाल रखा था। उसकी गर्दन में लटकती उंगलियों की माला उसकी क्रूरता का सबूत थी। लोग कहते थे, जो भी इस जंगल में जाता है लौट कर नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्रूर डाकू पहले एक होनहार छात्र था? उसका असली नाम था अहिंसक। लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अहिंसक के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक बड़ा होकर खतरनाक हत्यारा बनेगा। लेकिन उसके माता पिता ने उसे सही मार्ग पर रखने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने उसका नाम रखा अहिंसक और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ने भेज दिया। अहिंसक पढ़ाई में इतना निपुण था कि अपने गुरु का प्रिय बन गया। पर कहते हैं ना, सफलता दूसरों के भीतर ईर्ष्या को जन्म देती है। उसके सहपाठियों ने षड्यंत्र रचा और गुरु को अहिंसक के खिलाफ भड़का दिया। गुरु ने अहिंसक को एक अजीबोगरीब आदेश दिया, 100 लोगों की उंगलियां काट कर लाओ, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अहिंसक जंगलों में चला गया और एक खूंखार डाकू बन गया। उसकी उंगलियों की माला ही उसकी पहचान बन गई और इसी वजह से उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। गांव के लोग डरे हुए थे। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप उठती। उसका एक ही नियम था, जंगल में जो भी प्रवेश करेगा वह वापस नहीं लौटेगा। लोग कहते थे कि उसकी तलवार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही जान ले लेती। पर तभी श्रावस्ती के जंगल में एक नई घटना होने वाली थी, ऐसी घटना जो इतिहास को बदल देगी। एक दिन भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जंगलों में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही लोगों को यह बात पता चली, वे घबरा गए। भगवान, उस जंगल में मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह आपकी भी जान ले लेगा। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने केवल इतना कहा, डर केवल अज्ञान का परिणाम है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। लोगों ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, पर बुद्ध नहीं रुके। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और जंगल में प्रवेश कर गए। अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उसकी आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। कितना निर्भीक है यह श्रमण! लोग तो मुझसे डरकर भागते हैं और यह अकेला मेरी तरफ आ रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार उठाई और बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि वह जितनी तेजी से दौड़ता, बुद्ध उससे उतनी ही दूर लगते। थककर, गुस्से से आग बबूला होकर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जाओ श्रमण! बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, अब तू भी रुक जा। अंगुलीमाल गुस्से में बोला, यह कैसे संभव है? तुम चल रहे हो, फिर भी कहते हो कि रुके हुए हो, और मैं खड़ा हूं, फिर भी तुम कहते हो कि मैं रुका नहीं हूं। ये तो बताओ, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सभी जीवों के प्रति हिंसा और क्रोध का त्याग कर चुका हूं, इसीलिए मैं रुका हुआ हूं। पर अंगुलीमाल, तुम क्रोध और हिंसा के बंधन में फंसे हुए हो, इसलिए तुम कभी रुक नहीं सकते। अंगुलीमाल के लिए ये शब्द बिजली के झटके की तरह थे। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। उसे अपनी सारी हिंसा, अपना सारा क्रोध व्यर्थ लगने लगा। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसने कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अज्ञान ने अंधा बना दिया था, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, आ भिक्षु। उस दिन अंगुलीमाल ने अपने सारे हथियार फेंक दिए और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने सारे पापों को त्याग कर धर्म का मार्ग अपना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी भटक गया हो, ज्ञान और करुणा के प्रकाश से सही रास्ते पर लौट सकता है। भगवान बुद्ध की यही महानता थी कि उनमें हर दिल को बदलने की शक्ति थी। अंगुलीमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और भिक्षु बन गया। वह अपने अतीत को छोड़कर करुणा और शांति के मार्ग पर चल पड़ा। आज उसकी कहानी हमें सिखाती है कि पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो बदलाव संभव है। तो दोस्तों, यह थी अंगुलीमाल की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में सही रास्ता चुनने में कभी देर नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।